मुस्लिम इलाके में रहने वाले हिंदुओं के मन में डर होता है। माहौल बिगाड़ा जा रहा है। अगर पॉलिटिक्स से हटाकर देखें ना हम, तो अब भी वही है। क्या जमीन पर भी है इसका असर? क्या हिंदू मुसलमान आपस में बैर बुना रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं? अपने घर तो खोले, लेकिन एक मस्जिद का दरवाजा खोलना ना एक बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने वहाँ की पब्लिक के लिए एक मस्जिद का दरवाजा भी खोला। इतनी बड़ी तादाद में सब काम कर रहे हैं तो बेर तो इससे हो रहा है। देखिए, बाजार में जब हम पहुंचते हैं तो जो दुकानें होती हैं या फिर जो लोग दुकानों में खरीदारी करने जाते हैं या फिर जो लोग बेचते हैं, वो लोग किसी विशेष धर्म के नाम पर दुकानदारी नहीं करते। अभी हम जिस जगह पर हैं, यहाँ पर ऑटो रिक्शा वाले भी आ रहे हैं, भोजन करने के लिए लोग आ रहे हैं, पंचर बनाने के लिए आ रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियों को बनाने के लिए आ रहे हैं और भी कई तरह के काम है। लेकिन जो व्यक्ति को जिस तरह की सुविधा जहाँ मिलती है वहाँ पहुँचता है। लेकिन प्रयागराज में जिस तरीके से बातें हुई कि महाकुंभ के दौरान मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने दिया जाएगा, और उसके पहले चुनाव में भी हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे और भी तरह के नारे दिए गए और भी सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब वहाँ पर एक घटना घटी, उस दौरान मुसलमानों ने बढ़ के वहाँ पे सहायता की, मदद की। इन्हीं सारी विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ युवा है हमारे साथ में, हम यहाँ पे चर्चा करें। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल्ला शेख। अब्दुल्ला भाई, एक बात बताइए, इस समय पर जिस तरीके से माहौल है पूरे देश भर में, खास तौर पर हम प्रयागराज की बात करें, वहाँ पर अभी महाकुंभ चल रहा है। मुसलमानों को दुकान लगाने से मना किया गया कि नहीं लगाएंगे, जिसको आना है तो स्नान करने आइए, दुकान नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत तरह की बातें हुई। लेकिन जब एक घटना हुई, उस घटना के दौरान मुसलमान पहुँचे और मुसलमानों ने हिंदुओं की मदद भी की, खाना पीना खिलाया, उनकी सहायता की हर तरीके। कैसे देखते हैं आप इसे? ऐसे देखते हैं, अब वहाँ पे लोग जो बेचारे गरीब पत्ते के हैं, जो ठेले चलाते हैं, अपने कुछ वहाँ पे कारोबार करते हैं, उनको वहाँ से लाते मार के, डंडे मार के भगा दिया जाता है। लेकिन वहाँ के जो और मुस्लिम्स हैं, वो वहाँ उनकी सपोर्ट्स करते हैं, मस्जिदों के अंदर जाने देते हैं, खाने पीने की कोई सुविधा, सारी चीज़ें वैलिड है वहाँ पे, सब चीज़ें कर रखा है। लेकिन ये चीज़ देख के अब न्यूज़ वगैरह में दिखाते हैं कि मुस्लिमों के साथ ऐसा हो रहा है, वो देख के दिल भी दुखता है थोड़ा सा। लेकिन बाद में जब कुछ मुसलमान अच्छे काम करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। देखो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब भाई भाई हैं। ये तो कुछ लोगों के अंदर, माइंड के अंदर सेट हुआ होता है कि इनसे दूर रहो, ये करो, ये सब चीज़ें होती हैं बस। हमने बचपन से सुना है कि गंगा जमुनी तहजीब, हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं। प्रयागराज वही है जहाँ पे गंगा भी है, जहाँ पर जमुना भी है, दोनों का संगम भी होता है, दोनों मिलते भी हैं। और वहाँ पर ये देखने को भी मिला कि जब मुसीबत आई तो मुसलमान और हिंदू फर्क नहीं रह गया, वहाँ पे उन्होंने उनकी मदद की, वहाँ पे रुके भी। अपने घर तो खोले, लेकिन एक मस्जिद का दरवाजा खोलना ना एक बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने वहाँ की पब्लिक के लिए एक मस्जिद का दरवाजा भी खोला, तो ये एक प्यार तो है। और क्या है ये, अब प्यार में सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर अब उनके साथ ये चीज़ें होती हैं तो वो तो थोड़ा सा गलत है ना। बिल्कुल। आप क्या बोलेंगे इस विषय पर, जो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पे घटनाएं हैं या फिर जो माहौल है, आप क्या बोलेंगे? माहौल तो देखिए सर, बिगाड़ा जा रहा है। अगर पॉलिटिक्स से हटाकर, नाम बताएं पहले। मोहम्मद यासीन। माहौल बिगाड़ा जा रहा है। अगर पॉलिटिक्स से हटाकर देखें ना हम, तो अब भी वही है। हम लोग मिलकर ही काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जाके पूछ के लेते हैं किसी से सामान, या कोई हमसे पूछ के लेता है। हम एक दूसरे से मिलते भी हैं, एक दूसरे का खाते भी हैं, सही है। लेकिन पॉलिटिक्स चल रहा है अब, तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं अब लोगों को जब आहिस्ता आहिस्ता ही समझ में आएगा। कोई नहीं, अब इनका जो टाइम बदला है, ये हुआ है, तो वैसा भी टाइम आएगा जो पहले था। तो हम भी इंतज़ार में लगे हैं, कोई बात नहीं। पहले का टाइम कैसा था भाई? आपने पहले के टाइम की बात करी, आप थोड़ा सा बड़े भी हैं इनसे, तो आप पहले की चीज़ें भी जानते होंगे। अच्छा, वही बड़े हैं तो पहले के टाइम से मतलब कि जैसे मैं बताऊं, हम लोग जैसे, अगर मैं गवर्नमेंट का किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या दिमाग में डाल रही है और डालती है। जैसे अभी की मैं देखूंगा सिनेरियो, देखोगे आप, तो अगर इन्हें 2500 रुपये देने थे गरीब को, तो इन्हें पहले देने थे ना। अब वोट ले के दे रहे हो, तो ये तो आप डील कर रहे हो। अगर हम आपको ला रहे हैं तो निस्वार्थ ला रहे हैं, क्या आप आएंगे हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन आप आने से पहले हमसे कह रहे हो, पहले तो जब आ गए थे, जब तो आपने कुछ नहीं दिया हमें। सिलेंडर ना सस्ता हुआ, अब सस्ते के बजाय फ्री भी हो रहा है। सोचने वाली बात है, नहीं है? और प्रयागराज वाला जो विषय है, हम उसे भटक जाएंगे इन सारी बातों पे। प्रयागराज वाले विषय पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, जो वहाँ पे अभी हुआ। हाँ, उसके अंदर देखिए दिखा कि हाँ, अगर मुसलमानों ने अपने घर खोले या उनको साथ दिया, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी और ये होना चाहिए आगे। अगर हम लोग इस चीज़ को सही करते हुए चलेंगे तो होगा और अच्छे से होगा। अगर कभी ऐसा वक्त आया, फिर ऐसी घटना हुई, आप वहाँ मौजूद रहे, तो आप क्या करेंगे? हम भी वही करेंगे, इंसानियत के नाते जो कर सकते हैं वो करेंगे। कोई ऐसा किसी को मरते हुए तो कोई नहीं छोड़ सकता, है ना सर? तो इंसानियत के नाते जो हो सकता है हमसे वो करें।
बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? आपका अनुभव बताएं या फिर आपकी सोच क्या है? आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? टीवी पर जो चलता है, जो हम भाषणों में सुनते हैं, या फिर प्रयागराज जैसी घटना के बाद जिस तरीके से हिंदू श्रद्धालुओं को मुसलमानों ने अपनी मस्जिद में आश्रय दिया, सारी चीज़ें हुई, खाना पीना तक खिलाया, शाकाहारी भोजन बनवाया, लाया ले गया, छोड़े हुए, सारी चीज़ें। ये सब कुछ सियासत है, बाकी है तो सब एक ही। सब ये पॉलिटिशियन ने करा दिया माहौल ख़राब, लेकिन हिंदू मुस्लिम सब एक है। तो जिस दिन सब एक हो जाएंगे, सबको आगे खुल जाएंगी, तो सब एक ही है। आपने अपना नाम नहीं बताया। अब्दुल रहीम। अच्छा। अब्दुल रहीम। तो आप कैसे देखते हैं मुसलमानों को लेकर के, हिंदुओं को लेकर के जो बातें होती हैं, क्या वास्तव में बट रहा है हिंदू मुसलमान आपस में? पॉलिटिक्स हो रहा है, सब पॉलिटिक्स हो रहा है। तो ये क्या जमीन पर भी है इसका असर? क्या हिंदू मुसलमान आपस में बैर बुना रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, या फिर क्या बट रहे हैं एक दूसरे? देखिए हो रहा है, हाँ। जितनी बड़ी तादाद में सब काम कर रहे हैं, तो बैर तो इससे हो रहा है। अरे लेकिन दिलों में कहीं ना कहीं आ रहा है लोगों के, कहीं ना कहीं तो है हर जगह। हमारा यहाँ भाईचारा है, वहाँ की जहाँ की बता रहा है, जहाँ से हटा दिया गया है, जहाँ पे इन्होंने मना कर दिया कि मुसलमान की शॉप्स नहीं लगेंगी, स्टॉल नहीं लगेंगे, तो वहाँ तो ये हो ही रहा है ना। इससे पहले कावड़ के टाइम पे भी यही हुआ था। तो यूपी में हो रही घटना का असर दिल्ली के मुसलमानों में कितना पड़ता है? आपकी सोच वहाँ के मुसलमानों पे जो चीज़ हो रही है उसको देखने के बाद कितनी बदलती है? नहीं जी, हमारी सोच तो यही है। देखिए ये सब सियासत से हो रहा है, कुछ लोग करा रहे हैं, और जो अक्लमंद हैं वो नहीं करेंगे, और जो बेवकूफ़ हैं वो पीछे भी चलेंगे। ये तो भेड़ चाल है। बिल्कुल बिल्कुल। दादा, आप दो शब्द आप भी बोलिए, जैसे भाई ने बोला। क्या नाम बताया था भाई आपने? अब्दुल रहीम। अब्दुल भाई ने बताया सारी चीज़ें कि भैया जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बैर तो मन में आ रहा है, दिल में। थोड़ा सा नज़दीक आ जाए, अब्दुल भाई भी साथ में आए, क्योंकि कोई बात नहीं। हम इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, प्रयागराज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे गंगा भी है, जमुना भी है, और गंगा जमुनी तहजीब जो है, तो वर्षों से हम अपने बचपन से सुनते आए हैं कि ये रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इन तरह के जो माहौल बनाए जाते हैं, इससे बैर वास्तव में बढ़ रहा है, दिनों में करवाहट बढ़ रही है, या फिर कोई कितना भी कर ले, लेकिन मुसीबत आने पर हिंदू मुसलमान की और मुसलमान हिंदू की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा? बिल्कुल खड़ा रहेगा सर। ये तो भाईचारा एक आपस में बना हुआ है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, तो इन्होंने नेता लोगों ने ही ऐसा काम कर रखा है। बाकी कोई हिंदू मुस्लिम बंटने वाला में तो कोई है नहीं। सब एक दूसरे को भाईचारे से समझते हैं, और देखते भी हैं और निभाते भी हैं। और बताइए आप। और मतलब इसको मैं ऐसा समझता हूँ कि मान के चलिए कि आप जिस इलाके में हैं वहाँ का आप हिंदू हैं, जी, ये इस पूरे इलाके में मुस्लिम ज़्यादा हैं, आप यहाँ पर अकेले, मतलब बहुत कम संख्या में हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं, कि दूसरे देश की बात नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरीके से बयानबाजी होती है, जिस तरीके से माहौल बनाया जाता है, तो क्या मुस्लिम इलाके में रहने वाले हिंदुओं के मन में डर होता है, या फिर हिंदू इलाकों में रहने वाले मुस्लिमों के दिल में डर होता है? नहीं सर, ऐसा कोई डर नहीं है, ना तो हिंदुओं में ना मुसलमानों में। ये सब एक दूसरे को भाईचारा समझ के रहते हैं आपस में, एक दूसरे के दुख में सुख में सब में काम आते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आदमी के डर, किसी के दिल में खौफ हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों भाईचारे से रहते हैं। हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, चाहे मुसलमान के उसमें हिंदू रहता हो या हिंदू के उसमें मुसलमान रहता हो, कोई ऐसी बात नहीं है। सब भाईचारे से रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये हम बचपन से पढ़ाया गया है हमको स्कूलों में, हम पढ़ते आए हैं, बोलते आए हैं। हम क्रिकेट खेलने जाएं, हम फुटबॉल खेलने जाएं, तो हमारी टीम में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे हिंदू हैं, कभी सारे मुसलमान हैं, बीच में कोई चला गया। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे एक साथ रहे। अगर एक प्लेट में चीज़ें आ गई तो हम उसी से झपट के छीन के खाते हैं। दोस्ती यारी के बीच में जब चीज़ें रहती हैं तो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी हैं, प्रेम मोहब्बत के साथ भी रहते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा ही होता आया है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान के साथ साथ सारे धर्म के लोग एक साथ रहते आए हैं। माहौल चाहे जितना भी बिगाड़ा जाए, जैसा भाई ने कहा कि थोड़ा सा मन में आता तो है, लेकिन एक तजुर्बेकार होने के नाते इन्होंने कहा कि ठीक है, जो चीज़ें आ रही हैं उनको फेस भी करेंगे और आगे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े भी रहेंगे। हमारा कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और इस तरह के समाज में फैल रही अव्यवस्थाओं, कुरीतियों और जिस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, हम उस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे।